नमस्ते। ओम शांति। जय भारत। मैं राकेश मेहरोत्रा, लेखक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, अपने प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने लेखों की श्रृंखला में एक नया लेख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका की शीर्षक है प्रार्थना। आशा करता हूँ आपको यह लेख अवश्य ही पसंद आएगा और आप लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट के माध्यम से अपना प्यार व स्नेह हमें प्रदान करेंगे। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर या सर्वोच्च शक्ति के साथ सीधे संवाद स्थापित करना है। यह उनके प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह ईश्वर के साथ संवाद करने का तरीका है। यह ईश्वर से आपकी निकटता को मापने का सूचक भी है। यह एक धार्मिक क्रिया है जो ब्रह्मांड की किसी महान शक्ति से संबंध स्थापित करती है और हम सचेत रूप से उस असीम शक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं। प्रार्थना में हृदय के तार सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। इसीलिए प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर से संभाषण करना एवं अंतरात्मा की शुद्ध के लिए प्रकाश करना है। प्रार्थना करना याचना नहीं है, यह तो आत्मा की सच्ची पुकार है। जब हमें अपनी कमजोरियों का आभास होता है और अपनी असमर्थता दिखलाई पड़ने लगती है, तब हम सब कुछ छोड़कर उस सर्वोच्च सत्ता पर भरोसा करते हैं। अपना सर्वस्व समर्पित कर उसको सच्ची भावना से पुकारते हैं, तो ऐसी भावना का फल ही प्रार्थना कहलाता है। प्रार्थना या भजन का संबंध केवल जिह्वा से उच्चारण मात्र नहीं है, अपितु यह हृदय से संबंधित होता है। क्योंकि जीभ पर अमृत हो और हृदय में हलाहल हो तो जिह्वा का अमृत किस काम का। प्रार्थना तो आत्मा का भोजन व संबल है। हमें प्रतिदिन कम से कम कुछ समय उस परम सत्ता के स्मरण के रूप में प्रार्थना के माध्यम से अपने को लगाना चाहिए। प्रार्थना में हम जो भी भाव अर्पित करें उस पर मनन करते हुए अपने जीवन को उसी रूप में बनाने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। इसी प्रार्थना का अवलंबन हम अपनी कमजोरियों का एहसास कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रार्थना हमेशा हृदय का उद्गार होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण लाभ भी आपको मिलेगा और प्रार्थना सफल भी होगी। अन्यथा सब व्यर्थ है और उसका अस्तित्व तो पानी के बुलबुले की तरह होगा। प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचने का एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से दिव्यांग या मूढ़ भी सच्ची भावना से अपने को समर्पित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में प्रार्थना का आशय कुछ इस प्रकार वर्णित है। प्रार्थना का आशय केवल ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, बल्कि यह आत्मा के विकास का एक माध्यम है। प्रार्थना एक साधना है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होता है। इसके माध्यम से हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते व जागृत करते हैं। यह एक प्रकार का ध्यान है जो मन को एकाग्र करता है। प्रार्थना एक ऐसा कार्य है जिसमें अहंकार का समर्पण परमात्मा के चरणों में किया जाता है। जब हम अपने मस्तिष्क की चपलता पर विराम लगाकर हृदय से उस परम सत्ता के पास विनय की अर्जी लगाते हैं, तो हमारे अहंकार का समूल नाश होने लगता है। स्नेह स्नेह चेतना जागृत होने लगती है, अहम का भाव मिटने लगता है और अंतःकरण में सद्भाव के पुष्प खिलने लगते हैं। हम भाव विभोर हो प्रेम में डूब जाते हैं। हमारा मन प्रेमवश उस परम सत्ता के चरणों में अर्पित हो जाता है और यही समर्पण हमारे मन को पूर्ण रूप से खाली कर देता है। फिर यहीं से हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास प्रारंभ होने लगता है। धीरे धीरे मन से अभाव के भाव मिटने लगते हैं। जीवन एक सुंदर उपवन की तरह महकने लगता है। मन आत्म केंद्रित होकर अंदर की सुंदर यात्रा करने लगता है। मन की जड़ता समाप्त होती हुई सी दिखने लगती है। अब वर्तमान में जरा वस्तु स्थिति पर विचार करें कि इस समय हम भौतिक जाल में फंसकर बंधनों में जकड़े हुए हैं। मेरी बौद्धिक धारणाएं, मानसिक भावनाएं व इंद्रियों की वासनाएं हमें अपने आगोश में कैद किए हुए हैं। मैं इस जकड़न भरी मानसिक अवस्था की गुलामी से मुक्त होकर अपने शरीर, मन व बुद्धि का स्वामी बनना चाहता हूँ। अभी तक मैं पादप और पशु पक्षियों शरीरों में वास करते हुए केवल भौतिक इच्छाओं की ही पूर्ति करता रहा हूँ। मन और बुद्धि का विकास होने पर सौभाग्य से अब यह मानवीय काया प्राप्त हुई है। यह जीवन प्राप्त करना मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि यह हमारी परम गति नहीं है। जब हमें बुद्धि का सदुपयोग कर अपनी शुद्ध चेतना में प्रवेश करना है,
हमें इंद्रियों की गुलामी का त्याग कर अहम के भाव से मुक्ति पानी होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव पैदा करना होगा। आत्मस्वरूप में रहकर शरीर, मन व बुद्धि को अपना साधन बनाकर इस संसार में परमार्थ कार्य करने होंगे, क्योंकि परोपकार का मार्ग ही आत्मोन्नति का मार्ग है। बिना कुछ कहे किसी की मदद कर देना, टूटे मन को सहारा दे देना या असहाय के कंधे पर प्यार से हाथ रख देना, यह सभी कृत्य ईश्वर की प्रार्थना के ही पर्याय हैं। हृदय से की गई प्रार्थना एवं सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण भाव का परिणाम यह होता है कि हमारे अंदर प्रभु कृपा का वास होने लग जाता है। फिर हम अपनी उदारता के एक दिव्य उपहार के रूप में बिना किसी प्रतिफल के उसको बांटते चले जाते हैं। यहीं से हमारा व्यक्तित्व एक पवित्र रूप में प्रकट होने लगता है। यही छोटा छोटा उपकार, छोटी छोटी जिम्मेदारियां एवं विषम परिस्थिति में किसी को दिया गया हौसला एक सुंदर भविष्य के लिए नई फसल बोने के समान होता है। हमें ईश्वर की कृपा से ऐसी अनुभूत होने लगती है कि किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते रहने से यह सत्कर्म पलटकर हमारे पास ही वापस आकर हमें लाभ देगा। ऐसे परोपकारी भाव का उदय हमारे हृदय के अंदर एक उजली शांतिपूर्ण दुनिया का सृजन करने लगता है। यही हमारे विकास की अंतिम सीमा भी है। यदि हम अपनी सुखद आंतरिक यात्रा से आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ नहीं पाते तो धीरे धीरे हमारी आत्मिक शक्ति क्षीण होकर हमें गहरे वैराग्य की ओर ढकेल देती है। अब हम यह भी ध्यान देना होगा कि प्रार्थना शब्दों के माध्यम से कानों का व्यायाम मात्र नहीं है, न ही यह मंत्रों का कोई जाप है। यह तो ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी सोपान है। यह हमारे हृदय का भावपूर्ण स्पंदन है, समर्पण है, आंतरिक चेतना जागृत करने का मार्ग है। प्रार्थना करने से यदि हमारी आत्मा में हलचल नहीं होती तो हम चाहे जितना भी राम नाम जप लें, सब व्यर्थ ही होगा। जब तक हम अपनी पूर्ण सत्ता या समर्पण दांव पर न लगा दें, तब तक परम सत्ता से एकाकार हो पाना एक सपने की तरह ही होगा, क्योंकि इससे कम पर प्रार्थना खोखली रहकर आकाश में कहीं गुम हो जाएगी। आधे अधूरे मन से कुछ हासिल नहीं होता। जब तक प्रार्थना तुम्हारी अभीप्सा नहीं होती, तब तक यह तुम्हारी चालाकी मात्र ही रह जाएगी। शायद से प्रार्थना कभी फलीभूत नहीं होती। ऐसे में हम दो नावों पर सवार होकर मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि न तो हम सांसारिकता का ही परित्याग कर पाते हैं और न ही पूर्ण समर्पण भाव से प्रार्थना कर पाते हैं। जब तक परमात्मा की तरफ आशाओं का प्रवाह वेग नहीं होगा, हमारी प्रार्थना व्यर्थ ही हो जाएगी। अपने अंदर के विकारों को समाप्त करने के लिए दिव्य शक्ति हम इसी प्रार्थना द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य सांसारिक वस्तुओं की चाह के लिए नहीं है, अपितु मानसिक शांति व ईश्वर आभार प्रकट करने के लिए होनी चाहिए। यह ईश्वर से की जाने वाली एक विशेष विनती है, जो मंत्र, गीत व मौन रूप में की जाती है। यह दिव्य औषधि के साथ एक धार्मिक क्रिया भी है। यह ब्रह्मांड की प्रेम ऊर्जा को आकर्षित करती है, साथ ही हमारे अंदर मानवीय गुण, दया व सहनशीलता बढ़ाती है, जिससे हमारे अहंकार का त्याग होता है और हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ सेवा की भावना में तत्पर हो जाते हैं। अब हम लेख के अंत में यह प्रकाश डालना चाहते हैं कि प्रार्थना ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति के साथ साथ मानव जीवन के उत्थान में अद्भुत परिणाम देती है। इसका महत्व दो रूपों में परिलक्षित होता है। पहला याचना के रूप में और दूसरा ईश्वर के साथ भीतरी लौ जगाने के लिए। याचना के रूप में आत्मा की सफाई एवं शुद्ध के लिए और दूसरे व्यापक रूप में अंतरात्मा में दिव्य ज्योति की अनुभूति कराने के लिए। यह आध्यात्मिक उत्थान की प्रक्रिया स्वरूप होती है। यह आत्मबोध की पकड़ को ढीला करके हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर सभी की भलाई करने को प्रेरणा जागृत करने लगती है। यह दूसरों की गलती को माफ करना व अपनी त्रुटियों के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करना सिखाती है। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि जिसने एक बार प्रार्थना के जादू का अनुभव कर लिया, वह बिना आहार के तो कई दिन तक जीवित रह सकता है, मगर प्रार्थना के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मनुष्य के हृदय में
अंधकार और प्रकाश की शक्तियों में सतत संग्राम होता रहता है। इसीलिए यदि हमारे पास प्रार्थना की ढाल का कवच नहीं होगा तो हम अंधकार की शक्तियों का शिकार हो जाएंगे। अतः हमें जीवन में यह प्रण लेना होगा कि जैसे भोजन से हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, वैसे ही परम सत्ता की प्रार्थना मानसिक संबल प्रदान कर हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। अब हम अपने लेख को विदा लेते हुए समाप्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहते हैं और आशा करते हैं कि बहुत शीघ्र ही मैं अपने नए नए विचारों के द्वारा सृजित किए गए नए लेख को आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत रहूँगा। तब तक आप प्रसन्न रहें, सानंद से रहें। ओम शांति। जय भारत।